मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरश्री। समय सारथी परमागम के परिशिष्ट रूप से जो 47 शक्तियों की चर्चा आचार्य भगवान ने की है, उसके व्याख्यान हम पूज्य गुरुदेव श्री के सुन रहे हैं। और आज अपना 38वें नंबर का व्याख्यान था, उसका आधा अंश अपन ने सुना है। तो उसमें करण शक्ति की चर्चा आई। 6 कारक शक्तियां हैं जिनका क्रम इस प्रकार है: कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो करण शक्ति नाम साधन शक्ति, तो उसकी चर्चा कल प्रारंभ हो गई थी। तो अपन यहाँ पीछे जो आया था कल के प्रवचन में, वहाँ से देखते हैं। भवत भाव भवन साधक तमत्व मयी करण शक्ति। भवत भाव भवन यानी भवते हुए प्रवर्तमान भाव के भवन, भवन माने परिणमन, भवते हुए भाव के भवन। यानी अपन सादा भाषा में बोलें तो प्रवर्तमान परिणाम के परिणमन। जो वर्तमान में परिणाम प्रवर्तमान है, कौन सा कि जो होने वाला है वो, तो होते हुए भाव के परिणमन। वो परिणमन के साधक तम पने मयी उत्कृष्ट साधकत्वमयी उग्र साधनत्वमयी करण शक्ति। देखो क्या है कि इसमें साधक तम शब्द का प्रयोग किया गया है और उत्कृष्ट, उसका अर्थ में उत्कृष्टतम आया ना, साधक तम। तो ये अपन व्याकरण में होता है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये साधक तम, तो तम कह करके सर्वोत्तम ऐसे, तो उसको कहा उत्कृष्ट साधकत्व, साधकपना, उत्कृष्ट साधकपने रूप करण शक्ति। तो साधकतम कहा आचार्य भगवान ने और उत्कृष्ट शब्द उसका अर्थ किया। उसका अर्थ ये है कि किसी भी कार्य की विवक्षा में, ये कार्य ही है ना, भवते हुए प्रवर्तमान भाव का भवन, यानी होते हुए भाव के का परिणमन। तो ये जो कार्य है, ये तो कार्य की जब विवक्षा की जाती है तो उसमें निमित्त कारण आदि का भी जिक्र किया जाता है, अन्य कारणों को भी कहा जाता है। तो वे अन्य कारण जो भिन्न कारण हैं वो नहीं, उनकी बात यहाँ नहीं है। यहाँ कारक शक्ति रूप से अपने में ही
अपने ही अनंत गुणों में जिस करण नाम उग्र साधक पने रूप या उत्कृष्ट साधक पने रूप या साधक तम पने रूप, जो करण नाम कारण नाम साधन जिसका रूप इस आत्मा के अनंत गुणों में वर्तता है, वो करण शक्ति है। आई बात ख्याल में? यहाँ साधक तम शब्द का, और मैं तो कहा कर्ता पने मई, कर्म पने मई, तो भावक पने मई, कर्म पने मई, ऐसे कहा था। दो कारकों की चर्चा आ चुकी, तीसरे की चलती है। यहाँ साधक तम क्यों कहा यशवंत भाई? पकड़ में आई ना बात, कि अन्य कारण भी कदाचित विवक्षित कार्य की प्रतिपादन में, विवक्षा में कहे जाएं, निमित्त कारण आदि, भिन्न कारण आदि, तो वो कहते होने पर उनकी बात नहीं चलती है। यहाँ तो आत्मा में ही इसके अनंत गुणों में इस करण, आत्मा में करण शक्ति त्रकाल रही है, उसकी बात चलती है। वो साधक तम है, वो उत्कृष्ट साधन है, वो सर्वोत्तम साधन है, वो उग्र साधन है, खरेखर कहो तो निश्चय साधन है, वास्तविक साधन है, यथार्थ साधन है, परमार्थ साधन है। तो वो करण शक्ति आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है, और उस करण शक्ति का रूप प्रत्येक गुण में वर्तता है। इसलिए प्रत्येक गुण अपने भाव की व्यक्तता रूप उसका जो भवन नाम परिणमन है, उस कार्य का, उस परिणमन का साधन कौन? कि वह करण नाम की शक्ति है। ये वाली बात चलती। देखो अपन नीचे देखते हैं अगले पृष्ठ पे, पिछला प्रवचन है, ये कल का है। भवते अर्थात होने वाली, प्रवर्तमान यानी वर्तमान भाव, उसके भवन के, भवन के माने होने के नाम परिणमने के, उसके होने के, फिर कहा होने के साधक तम पने मई, साधक तम पने मई, साधक तम यानी उत्कृष्ट साधकपना, जो करण नाम की शक्ति है, वह निर्मल पर्याय की साधकतम कारण है। बात तो निर्मल की चलती है ना, वह कारण है। तो उसे कारण निरूपित करके क्या किया अक्षय भाई? साधक तम कहकर यथार्थ, परमार्थ, वास्तविक, निश्चय, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट कारण साधन कहकर के क्या यहाँ पर प्रतिपादन करना है, बताना क्या है आचार्य भगवान आपको? कि हमको ये बताना है कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो निर्मल मोक्ष मार्ग स्वरूप परिणाम है, वो परिणाम का साधन इस आत्मा में रही हुई करण शक्ति का रूप, करण शक्ति का परिणमन है, जिसका रूप सर्वगुणों में व्यापा हुआ है। तो फिर ये करण है तो रागादि साधन नहीं है, निमित्त साधन नहीं है, ये बात यहाँ निरूपित की जा रही है। कोई भी बात जिनागम में आचार्य भगवंतों के द्वारा, ज्ञानी धर्मात्माओं के द्वारा जब निरूपित की जाए, कही जाए, स्थापित की जाए, तो उसकी स्थापना में अन्न का निषेध आ जाता है। तो अन्न का निषेध से क्या फायदा? कि जहाँ हमने कदाचित किसी रूप में कोई अन्य रागादि भावों में या कि निमित्तों में साधनपना माना हो, तो वह मानने का निर्णय या हमारी मान्यता वह गलत है। वास्तविक साधन तो आत्मा में रही हुई करण शक्ति है। ये इसका तात्पर्य है।
ना। हमें पढ़ना है, 6 कारक शक्तियाँ बताओ कौन कौन सी हैं, आप बताओ कौन कौन सी हैं, करण शक्ति किसे कहते हैं। यहाँ कोई परीक्षा हो रही है? यहाँ तो बात को समझकर अपने तत्व निर्णय में जो बारीक बारीक या मोटी मोटी जो भूलें हैं वो भूलें निकालना है, और जिससे हमारा तत्व का निर्णय, आत्मस्वरूप का निर्णय और अनात्म का निर्णय यथार्थ और वास्तविक हो सके, इसके लिए की स्वाध्याय है ना। अभी देखो आज जो गुरुदेव ने फरमाया, देखो कहा ना रागादि कारण नहीं, निमित्त कारण नहीं, ऐसा यहाँ तो कहते हैं। समझ में आया? विशेष कहेंगे तो अगले प्रवचन में जो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, आज का प्रवचन शुरू हुआ उसका अगला पेज यहाँ से अपन देखते हैं। यहाँ कहते हैं कि आत्मा जो वस्तु नाम पदार्थ है, उसमें एक शक्ति ऐसी है कि वर्तमान निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि निर्मल परिणाम के भवते हुए भाव के, होने वाले भाव के। भवते का अर्थ किया है ना, भवत भाव ऐसा आया था ना शब्द, पूरा याद नहीं रहा, अभी देखो पढ़ लेते हैं। भवत भाव भवन साधक तमत्वमयी करण शक्ति। भवत भाव, भवते हुए भाव, इसका अर्थ करते हैं। इसमें बात कहते हैं होने वाले भाव के। होने वाला भाव कौन सा लेना? एक तो बात ये लेना कि निर्मल भाव की बात है, एक। दूसरी बात, जो भाव जिस समय होना है वो भाव लेना। स्वयं वर्तमान में होता हुआ, वर्तमान में होता हुआ भाव, ये बात तो है ही। उसमें भी निर्मल भाव, और निर्मल भाव कैसा कि जो होने वाला है वो उसके अपने स्वयं अवसर में होने वाला, वो भी बात इसमें समाई हुई है। अब देखो, भवते हुए भाव के, होने वाले भाव के, तो भवते का अर्थ किया। ऐसे भवते हुए भाव के, भवन के नाम होने के कारण, कारण कहो, साधन कहो या करण कहो। करण शब्द संस्कृत का है, कारण शब्द उसी संस्कृत के शब्द में से निकला हुआ अपनी बोलचाल की भाषा में या हिंदी में प्रयोग किया जाता है। साधन भी प्रयोग किया जाता है। धर्म की वीतरागी पर्याय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, प्रभुता, स्वच्छता आदि अनंत गुण की वर्तमान निर्मल प्रवर्तमान। ये प्रशब्द लग गया ना, वर्तमान के साथ प्रशब्द लग गया। प्रवर्तमान, प्रवर्तमान का अर्थ है कि होती हुई, वर्तमान में होने वाली या होती हुई। प्रवर्तमान में अपने आप वो बात आ जाती है। अनंत गुण की वर्तमान निर्मल प्रवर्तमान पर्याय का भाव उसके होने में, उस प्रवर्तमान भाव के होने में कारण कौन है, ये यहाँ पर बात चलती। कारण कौन है? निर्मल सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अतीन्द्रिय आनंद, प्रभुता, स्वच्छता, शांति, वीतरागता, ये जो परिणाम में प्रवर्तमान होता हुआ जो निर्मल पवित्र भाव है, इसके होने में हुआ है। होते हुए इस भाव के होने वाले इस भाव का कारण कौन? कि करण शक्ति। उस करण शक्ति की यहाँ चर्चा है। देखो, होने में प्रवर्तमान पर्याय का भाव, उसके होने में कारण, अंदर करण शक्ति है, वह कारण है। समझ में आया? पूरी दुनिया ऐसा कहती है कि व्रत करो, उपवास करो, भक्ति करो, पूजा करो,
यह सब साधन है, तो भगवान तो इनकार करते हैं। वहाँ से गड़बड़ है। भगवान तो इनकार करते हैं, समझ में आया। तब साधन कहा है ना, तो भिन्न साध्य साधन शास्त्र में आता है। वह भिन्न साध्य साधन कहा, वह तो निमित्त का ज्ञान कराने को कहा है। पंचास्तिकाय में है भिन्न साधन और भिन्न साध्य। अब कहते हैं देखो कि साधक तम किसे कहा, कि साधक तम कहा आत्मा में रही हुई त्रिकाल जो करण शक्ति है। और वो करण शक्ति किस प्रकार रही हुई है आत्मा में, कि वो करण शक्ति का रूप आत्मा के अनंत गुणों में व्याप्ता है। तो आत्मा के जितने गुण हैं उनकी व्यक्तता का भाव, जैसे श्रद्धा का निर्मल भाव सम्यक दर्शन, ज्ञान का यथार्थ भाव सम्यक ज्ञान, चारित्र का जो निर्मल भाव सम्यक चारित्र या शांति वीतरागता, आनंद का भाव अतीन्द्रिय आनंद, प्रभुत्व का भाव प्रभुता स्वरूप, विभुत्व का भाव विभुता स्वरूप, स्वच्छता का भाव स्वच्छता स्वरूप, ऐसा जो परिणाम प्रवर्तमान है, उसमें उसको का साधन कौन, कर्म हो गया, कर्ता हो गया, साधन कौन, कि साधन है करण शक्ति। तो करण शक्ति ही साधन है। अब कहते हैं कि ये जो दुनिया कहती है व्रत करो, उपवास करो, भक्ति करो, पूजा करो, ये सब साधन है। भैया धर्म करना है, आत्मा का हित करना है, या अपने अरिहंत अवस्था केवल ज्ञान सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है, तो क्या करो कि व्रत करो, उपवास करो, भक्ति करो, पूजा करो, यह सब साधन है। पूरा जगत कह रहा है, बोलो कह रहा है कि नहीं कह रहा है? ये सब साधन है और भगवान इनकार कर रहे हैं। अब ये समझो जरा बात को, अब बात को ऐसे समझो, पूरा जगत ये कह रहा है कि तुम्हें यदि धर्म की दशा और धर्म का फल चाहिए तो व्रत करो, उपवास करो, पूजा करो, दया दान भक्ति करो। और भगवान इनकार करते हैं। भगवान कैसे इनकार करते हैं? कि भगवान कह रहे हैं कि तेरे धर्म रूपी निर्मल वीतरागी परिणाम और उसके परिपूर्ण वीतरागता के फल की प्राप्ति का साधन तो करण शक्ति है, जो आत्मा में रही हुई है। कैसे कि त्रिकाल किस प्रकार के अनंत गुणों में व्यापी हुई, अनंत गुणों में उसका स्वरूप है। तो फिर भगवान ने क्या कहा और उपदेश क्या चलता है अपने सामने? ये एक समझो एक ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि भगवान क्या कहते हैं और उपदेश क्या चलता है। इसमें जो विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है वो किस प्रकार है, उसका कारण क्या, वह वजह क्या, वजह क्या है उसकी? देखो भगवान तो इनकार करते हैं, समझ में आया? तो आप कह रहे हो कि भगवान कहते हैं कि अपन ने अभी बात की थी करण नाम की शक्ति साधन है, तो करण नाम की शक्ति के साधन को निरूपित करने का अर्थ क्या?
अर्थ यह कि अन्य साधन नहीं, राग साधन नहीं है, निमित्त साधन नहीं है। ये इसके निरूपण का कारण है, तात्पर्य है, इसका रहस्य इस प्रकार है। तो फिर जब भगवान ने इनकार किया और भगवान के ही द्वारा जो जिनवाणी आई है उसमें इसको साधन कहा है, तो वो क्या हिसाब किताब है, तो वो गुरुदेव यहाँ समझाते हैं। देखो है ना, पॉइंट समझ में आ गया कहाँ पर भिन्न साधन साध्य की बात है। वो भिन्न साधन, ये सब भिन्न साधन में गए ना, व्रत, उपवास, दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, कहाँ गए ये भिन्न साधन, ये भिन्न साधन है। तो ये भिन्न साधन जो हैं, तो ये जो कहे ये भी तो जिनवाणी में ही कहे, तो कहा भिन्न साधन कहे सो निमित्त से कहे। ये कैसे मालूम पड़ गया कि भिन्न है ना, तो भिन्न है, इससे ही मालूम पड़ गया कि भिन्न है और साधन कहा तो निमित्त से कहा, उपादान से नहीं, उपादान की बात नहीं, अपने आप बात आ गई। तो जब करण शक्ति की बात करी तब आपने कहा निमित्त से नहीं, तो तब भी यही कहा था, और भिन्न साधन कहा तब भी यही कहा कि निमित्त से नहीं। कहाँ कहा आपने, तो ये कहा भिन्न साधन और वीतरागता साध्य। भिन्न साधन की लिस्ट बना लेते हैं। भिन्न साधन में क्या कहा, व्रत, उपवास, दया, दान, पूजा, भिन्न साधन। और साध्य वीतराग भाव वो एक ही है, वो तो एक है। तो उस वीतराग भाव रूपी साध्य का साधन कौन, अब प्रश्न यहाँ पर है। तो कहते हैं कि उस वीतराग भाव रूपी साध्य का साधन तो आत्मा में त्रिकाल विराजमान करण शक्ति है, राग नहीं, निमित्त नहीं। तो फिर इनको जो साधन कहा, तो कहा इनको निमित्त तरीके कहा, तो फिर निमित्त तरीके तो कहा ना, तो कहा निमित्त तरीके ही कहा ना। फर्क आया समझ में? आप कोई कहे कि निमित्त तरीके तो कहा है ना, तो भगवान जवाब देते हैं निमित्त तरीके ही कहा है ना। और निमित्त का अर्थ तुम्हें पता नहीं है क्या? निमित्त का अर्थ सुनाओ भैया निर्देश बाबू। हाँ, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित होता नहीं और जिसके कार्य के परिणमन में जिस पर अनुकूल होने का आरोप आ सके उसको निमित्त कहते हैं। तो निमित्त तो खुद ही पुकार के कहता है कि मैं तो कार्य रूप परिणमित होता नहीं, तो मैं तो साधन हूं नहीं, स्वयं कह रहा है। अब देखो ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं, क्या कहते हैं। भगवान तो इनकार करते हैं, तब साधन कहा है ना। भिन्न साध्य साधन शास्त्र में आता है। भिन्न साध्य साधन आ गया ना समझ में। भिन्न साध्य साधन, साध्य तो एक ही है अक्षय भाई, कौन? अपनी परिपूर्ण वीतरागता अथवा वीतरागता की परिणति, ठीक है ना। पहले आई वीतरागता की परिणति और उसके फल रूप पूर्ण वीतरागता। और साधन, भिन्न साधन, ये अपन ने अभी देखे, व्रत, उपवास, भक्ति, पूजा। अब देखो, वह भिन्न साध्य साधन कहे, वह तो निमित्त का ज्ञान कराने को कहा है। पंचास्तिकाय में ये बात आई है, भिन्न साधन और भिन्न साध्य। राग की क्रिया की मंदता, वह भिन्न साधन और निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान आदि साध्य, ऐसा कथन निरूपण पंचास्तिकाय में आया। यह तो व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए कहा है और यह आरोपित कथन है। आरोपित कथन क्या होता है? अरे निमित्त का कथन ही आरोपित होता है। निमित्त की परिभाषा को अपन अब ऐसे टुकड़े में बांट दो। अभी अपन ने पढ़ी थी ना, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, एक।
कार्य के परिणमन में जिस पर अनुकूल होने का, तीसरा पॉइंट, आरोप आ सके, तो आरोपित कथन है, उसी में ही सारी बात है। तो यह आरोपित कथन है निश्चय में यानी वास्तविकता में यानी यथार्थ में भगवान आत्मा में एक करण नाम का गुण है। गुणी भगवान आत्मा और उसमें एक करण नाम का गुण है। करण कहो या कारण कहो, जिस करण नाम के गुण के कारण से वर्तमान निर्मल पर्याय के साधन रूपी करण नाम साधन प्राप्त होता है। ये करण शक्ति की चर्चा थी, थोड़ा नीचे और देखना इसी में, 4 पंक्ति छोड़कर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तो जिन शासन का सूत्र है, तत्वार सूत्र का प्रथम सूत्र है। उस कार्य का कारण तुझ में करण नाम की शक्ति है, उस कारण से वह कार्य होता है, समझ में आया। तथापि अब देखना, यहाँ करण शक्ति की चर्चा हुई, करण शक्ति आत्मा में त्रिकाल रही हुई है, ये वाली बात हुई। अब कहते हैं फिर भी तथापि उस करण शक्ति पर लक्ष्य नहीं करना है। लक्ष्य तो करण शक्ति का धारक अपना द्रव्य जो एक अभेद स्वरूप है उस पर दृष्टि देने से पर्याय में कार्य होता है, नाम वीतरागता की प्राप्ति होती है। और उस वीतरागता की प्राप्ति में करण शक्ति साधन रूप से है। ये वाली बात यहाँ आई, पर्याय कहो या कार्य कहो। एक गुरुदेव ने उदाहरण दिया था, उस संक्षेप में ऐसे ही अपन बात करते हैं उसकी। कहा था कि बनिया तो कहीं ठगाता नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर ठगाया है। बनिया आया था दृष्टांत, बनिया धर्म के नाम पर ठगाया है। कैसे कि धर्म के नाम पर इसे जो कुछ कह दे, तीर्थ यात्रा करो, इतने व्रत करो, इतने उपवास करो, ऐसा करो, ये वाला पाठ रखो, ये वाला विधान करो, इतनी यूँ करो, इसमें ये ठगा गया। ठगा क्यों गया? ठगना किसको कहते हैं निर्देश भाई? कि माल तो जाए जेब से और उसके बदले मिले कुछ नहीं, उसको कहते हैं ना ठगना। और काहे से कहते हैं ठगाया जाना? ठगाया जाना किसे कहते हैं? कि आप गए बाजार और आपके जेब का पैसा भी खर्च हो गया, जो भी है, और उसके बदले में अपने को उसके प्रतिफल में कोई वस्तु प्राप्त ही नहीं हुई, या जो प्राप्त हुई वो उस मूल्य के अनुरूप नहीं है, तो ठगा गए। और कोई परिभाषा हो सकती है ठगाए जाने की? यही है ना, ठीक है। तो ये बनिया ठगाया जाता रहा। कैसे कि इतनी यात्राएं करो, ये वाले पाठ करो, ये विधान रचो, इतनी पूजा करो, इतने व्रत उपवास करो, ऐसा करो, ये करो, तो तुझे धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। और धर्म की कणिका भी इसे मिली नहीं, तो क्या हो गया? ठगाया गया। हैं? परेशान माने वो माल तो दिया, वो परेशान माने माल का मतलब पैसे तो गए और चीज मिली नहीं, या मिली तो वो उस मूल्य के अनुरूप नहीं थी। जैसे आप हार लेने गए सोने का, अब आपने 2 लाख रुपए दिए और मिल गया माल पीतल। आपने कहा हमने बराबर तुलवाया था साहब, 40 ग्राम का है और 2 लाख रुपए लगे। अरे घर आए तो 45 का निकला, लेकिन पीतल का।
अब बोलो। एक गुरुदेव ने दृष्टांत दिया था कि ये सब्जी वाले आते हैं ना गांव से सब्जी लेके, तो वे मान लो लौकी लेके आए बोरी में भर के या डलिया में, तो मान लो 1 मन लौकी लेके आए। अब अभी के हिसाब से बात करते हैं, मान लो 40 रुपये किलो लौकी का भाव है, तो उसने 1 मन लौकी रखी मंडी में और 40 रुपये किलो बेचना शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि 40 रुपये किलो वाले खरीदारों ने 40 रुपये दिए और लौकी छांट छांट के ली। अब हो गई शाम, 4-5 बज गए, लौकी जो थी अच्छी अच्छी वे सब बिक गई। 4-8 किलो 10 किलो माल बच गया। वो कैसा बच गया? काना माल बच गया, काला माल बच गया, दुबला पतला बच गया। अब वो बची बचाई तो एक सेठ जी वहाँ से निकले, होशियार थे ज़्यादा, तो वो सुबह भी निकले थे मंडी से तो 40 रुपये भाव सुन गए थे। अब लौट के आए तो उन्होंने कहा क्यों भाई लौकी क्या भाव? तो उसने कहा कि साहब 40 बेची है सुबह से हमने तो। कि नहीं मैं तो 20 रुपये दूंगा। उसने भी सोचा अब ये 8-10 किलो बची है तो कहाँ लेके जाऊंगा वापस गांव। और सेठ जी ने सोचा कि 40 का माल 20 में मिल रहा है तो 8 ही किलो ले लो। तो सेठ जी 8 किलो ही लौकी लेके चले गए। अब घर पहुंचे तो वे सब लौकी कानी समझ गए ना, छेद वेद हैं, काली, बेकार, कड़क, काम की नहीं, जिनका कोई काम नहीं आया और सुबह वो पशुओं के ही काम आई समझो। तब सेठ जी ठगाए कि वो बेचने वाला ठगाया। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हमसे नहीं होता ये तत्व निर्णय। ये तत्व निर्णय का काम बड़ा कठिन है। हमें तो आप और कुछ बता दो, तो और कुछ बता दिया और कुछ में चला गया और माल मिला नहीं, मिलना ही नहीं है। इसको कहते हैं ठगाया जाना। अपन आते हैं ज्ञान गोष्ठी में, 2-3 प्रश्न हैं, एक सिलसिले से अपन उन्हें देखते हैं। सब करना चाहता है लेकिन शांति से बैठना नहीं चाहता। हाँ, क्योंकि इसे पर के कर्तत्व रूप भ्रांति का नशा इसको अनादि का चढ़ा हुआ है, इसलिए ये शांति से बैठना नहीं चाहता। शांति से बैठकर तत्व विचार करे और विचार करके निर्णय करे। तत्व विचार अकेले से भी कुछ नहीं होगा। विकल्प रूप तत्व विचार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय करे और जिसका निर्णय करा है उसके अनुसरण में जाए तो तत्काल प्राप्ति होती। तत्काल समझते हो ना? तत् माने वही, काल माने समय, उसी समय, अन्य समय नहीं, अगला समय नहीं। 381 नंबर का प्रश्न है, ज्ञानी को शुभ राग आता है तो क्या वह शुद्धात्मा को भूल जाता है? ये प्रश्न है। प्रश्नकार का प्रश्न इस प्रकार है कि ज्ञानी है, शुद्धात्मा का आस्वादन है उसको, शुद्धात्म स्वरूप की प्रतीति है उसको, शुद्धात्म स्वरूप की वीतराग धारा उसको है, लेकिन उपयोग उसका भगवान की भक्ति में, बहुमान आदि में, भगवान की गुणानुवाद में है। तो क्या वह शुद्धात्मा को उस समय भूल गया है? ऐसा प्रश्न है। उत्तर है, मुमुक्षु जीव शुभ राग में जुड़ान करता है। अब यहां से समझना मुमुक्षु किसे कहा? मुमुक्षु माने ज्ञानी, स्वरूप का आस्वादन वाला, स्वरूप का प्रतीतिवंत, उसका नाम मुमुक्षु होता है। आ गया ना, अपने आप आया है अर्थ। मुमुक्षु जीव शुभ राग में जुड़ान करता है, परंतु शुद्धात्मा की
शोधक वृत्ति का अभाव नहीं होता। शोधक वृत्ति माने उसकी वृत्ति अपने स्वरूप में ही, उसमें अभी तो गुरुदेव ने सामान्य आत्मार्थी पना भी ले लिया, इसमें ज्ञानी भी ले लिया है ना। फिर कहा मुमुक्षु जीव को दया दान पूजा भक्ति आदि के शुभ भाव आते अवश्य हैं, परंतु उसकी वृत्ति और झुकाव शुद्धात्मा की तरफ ही रहता है, शुभ भाव में तल्लीनता नहीं होती। यहाँ मुमुक्षु के रूप में गुरुदेव ने आत्मार्थी की बात करी पहले 3 पंक्तियों में, तो उसी दृष्टि से समझना। देखो, यद्यपि मुमुक्षु उसे भी कहते हैं, ज्ञानी भी मुमुक्षु है, और जो आत्मार्थी है उसे भी मुमुक्षु कहा। तो उस अपेक्षा 3 लाइनें हैं। देखो, मुमुक्षु जीव शुभ राग में जुड़ान करता है, परंतु शुद्धात्मा की शोधक वृत्ति का, यानी शुद्धात्मा को प्राप्त करने के प्रति की लगन का अभाव नहीं होता। मुमुक्षु जीव को, आत्मार्थी जीव को दया दान पूजा भक्ति आदि के शुभ भाव आते अवश्य हैं, परंतु उसकी वृत्ति और झुकाव शुद्धात्मा की तरफ ही रहता है, शुभ भाव में तल्लीनता नहीं होती। ये क्या मतलब है? शुभ भाव में तल्लीनता नहीं होती माने शुभ भाव रूपी भगवान की भक्ति पूजा आदि का परिणाम आता है, स्वाध्याय का परिणाम आता है, पर तल्लीनता नहीं होती माने बस यही बहुत है, संतुष्टता नहीं होती। ज्ञानी के जिन स्वरूपी भगवान आत्मा की शोधक वृत्ति नहीं जाती, अब ज्ञानी की बात है, तथा शुद्धात्मा का ध्येय छोड़कर शुभ राग का आग्रह नहीं रहता। शुभ राग रहता है। अब दो बातें हैं। देखो, शुभ राग का आग्रह नहीं रहता, और उसी के साथ कहा शुभ राग से लाभ होगा, ऐसा मानता नहीं। क्योंकि शुभ राग से लाभ माने वो तो आत्मार्थी भी नहीं, तो ज्ञानी तो माने कहाँ से? शुभ राग का आग्रह नहीं रहता। ये बहुत गंभीर इसमें अर्थ है। आग्रह नहीं रहता यानी वो शुद्धात्मा को छोड़कर, शुद्धात्मा ही एक उपादेय स्वरूप तत्व है, इसको छोड़कर शुभ राग के आग्रह में नहीं पड़ जाता। ये बात यहाँ सामने रखी है। शुभ राग का आग्रही नहीं होता तो अशुभ का आग्रही होता है, ये नहीं है। वह तो अपने शुद्धात्म तत्व के उपादेय स्वरूपता को भूले बिना उसकी पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही, उसकी ही आराधना में तत्परता के लिए ही लगा हुआ है। तथापि कमजोरी में जो शुभ भाव आता है उस शुभ भाव का आग्रह नहीं होता। ये आग्रह नहीं होता का अर्थ है कि मुझे इतना तो करना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। अब देखो, मैं ज्ञानी धर्मात्मा तो हूँ, यद्यपि अभी मेरे श्रावक दशा नहीं आई है, तो मुझको इतनी पूजा भक्ति भगवान का गुणानुवाद तो करना ही चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं होता। तथापि उसकी प्रवृत्ति में उसकी कमजोरी अभी बहुत है, तो वो भगवान की भक्ति गुणानुवाद आदि के कार्य में प्रवर्तता है, लेकिन शुद्धात्मा को भूल नहीं जाता। भूलना तब हो कि शुभ राग का आग्रही हो जाए तो शुद्धता को भूल जाएगा, यानी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इतने एक आग्रह शब्द में इतना अर्थ है, और नीचे भी है चीजें, उसमें कुछ प्रश्न उत्तर इसी संदर्भ से। शुभ राग से लाभ होगा,
ऐसा मानता नहीं और पर्याय की अशुद्धता भी भूलता नहीं, स्वच्छंदता करता नहीं, अपने आप है, अपने से ही है, सहज है। क्यों है कि ऐसे पवित्र स्वभाव का आस्वादिया है, ऐसे पवित्र स्वभाव का प्रतीतिवंत है और उसमें रमणता रूप थोड़ी स्थिरता भी है। ये अपन बात करते हैं चौथे गुण स्थान वाले की। तो चौथे गुण स्थान वाला अविरति है, सम्यक दृष्टि है, अभी उसके 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्तता नहीं है और तरस हिंसा का त्यागी भी नहीं है, लेकिन स्वरूप का आस्वादिया है। और वह भगवान की पूजा भक्ति आदि के प्रवृत्ति में और उस प्रकार के विकल्पों में वर्तता है, लेकिन आग्रही नहीं होता। उपादेय स्वरूपता अपने शुद्धात्म तत्व की कभी भूलता नहीं है। फिर जब और स्थिरता बढ़ती है तब फिर 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा आती है, तो उस भूमिका के योग के परिणाम शुभराग के आते हैं, व्रत आदि के, उनका आग्रह ही नहीं होता कि अब मैं 5वें गुण स्थान वाला हो गया तो मुझे अब व्रत आदि तो अंगीकार करना ही चाहिए और व्रतों का परिपालन बहुत सावधानी से करना चाहिए। अरे चाहिए वाली लिस्ट में तो उसके एक ही चीज है, बस एक अपना शुद्धात्म स्वरूप, बाकी कुछ चाहिए की लिस्ट में नहीं है। होता है उसको चरणान योग में व्यवहार से चाहिए के रूप में उपदेश तरीके कहा जाता है, तो उसे ही सट आवश्यक कहने में आता है। आवश्यक होता ही नहीं, धर्मात्मा के, आत्मार्थी के भी, और आत्मार्थी के जब धर्म दशा प्रकट हो गई उसके, और धर्म दशा में वृद्धि हो गई उसके, और प्रचुर स्वय संवेदन रूप मुनि दशा आ गई उसके, सबके एक ही आवश्यक है, बाकी सब अनावश्यक है। ऐसी है बात। 382 नंबर। अब जरा और प्रश्न गंभीर है। शुभ राग को ज्ञानी हे मानता है तो फिर षोडश कारण भावनाओं को क्यों भाता है? ये भी बात स्पष्ट है कि अज्ञानी षोडश कारण भावना भा सकता नहीं। तो कब 16 कारण के व्रत करता है, आदि करता है, वो तो मूर्खता करता है। सच्ची तो बात है, भा सकता ही नहीं, क्योंकि उस जाति का विकल्प उसे उठ सकता ही नहीं। उस जाति का विकल्प तो ज्ञानी धर्मात्मा को ही उठता है। किस जाति का? 16 कारण भावना की जाति। आप कैसे कह सकते हो कि उसे उस जाति का नहीं उठता? हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि उस जाति का उठता होता तो उसके निमित्त से तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधना चाहिए, सो बंधती नहीं है, तो अपने आप मालूम पड़ गया कि उस जाति का नहीं होता। आ गई बात समझ में? अब ज्ञानी के ही 16 कारण भावना रूप जो शुभ भाव हैं, जो शुभ राग रूपी परिणाम हैं, वे परिणाम को तो ज्ञानी हे मानता है। यदि हे ना माने तो ज्ञानी ना रहे। पॉइंट। यदि हे ना माने तो ज्ञानी ना रहे, तो ज्ञानी है वो हे मानता है, फिर 16 कारण भावनाओं को क्यों भाता है? प्रश्न है। तो उत्तर है कि ज्ञानी 16 कारण भावनाओं को नहीं भाता है, भाता नहीं है। तो आप ही कह रहे थे कि ज्ञानी कोई उस प्रकार के परिणाम होते हैं
और उसको ही तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध उन परिणामों के निमित्त से होता है। तो हमने होता है कहा था, करता है कब कहा? पकड़ में आती है ना बात। ज्ञानी 16 कारण भावनाओं को भाता हुआ ऐसे ऐसे दरस विशुद्धि आदि भावों को करता है नहीं कहा, होते हैं ये कहा। देखो अब गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ज्ञानी 16 कारण या 16 कारण भावनाओं को भाता नहीं है, परंतु उसे उस प्रकार का राग आ जाता है। वास्तव में ज्ञानी को भावना तो स्वरूप में स्थिर होने की ही होती है, किंतु जब, अब ये 16 कारण भावनाएं कब भाता है, कब होती हैं? देखो, किंतु जब पुरुषार्थहीनता से, ये लाइन एकदम गंभीर है, देखना भैया, बहुत, इसको मैं इसलिए हाईलाइट कर देता हूं जिससे पीछे वालों को भी दिख जाए। किंतु जब पुरुषार्थहीनता से स्वरूप में ठहर नहीं पाता, तब हेय बुद्धि से शुभ राग आ जाता है। कितनी बात लिखी इसमें, बोलो इसमें कितनी बात मुख्य है जहां अपना ध्यान जाना चाहिए। पुरुषार्थहीनता से आता है कब? जब स्वरूप में ठहर नहीं पाता तब। किस प्रकार आता है कि हे बुद्धि से। 3 बातें आ गई इसमें। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध पड़े, ऐसे निमित्त रूप जो 16 कारण रूपी शुभ राग हैं वे आ जाते हैं। पहले इधर से चलो, है ना, वे आ जाते हैं। भाता है नहीं, ज्ञानी उनको भाते हैं नहीं, आ जाते हैं। कब आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, किस प्रकार आ जाते हैं? 3 प्रश्न। वे 16 कारण रूपी स्वभाव ज्ञानी धर्मात्मा को आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, कब आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? कि पुरुषार्थहीनता से आते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि पुरुषार्थहीन होने से आ जाते हैं। कब आते हैं? कि जब स्वरूप में ठहर नहीं पाता तब आते हैं। किस प्रकार से आते हैं? हे बुद्धि से आते हैं। बोलो, ये तो 16 कारण भाव की बात कही। ज्ञानी को अविरत सम्यक दृष्टि वाले चौथे गुणस्थान से लेकर के मुनि दशा तक की स्थिति में 6वें गुणस्थान तक जो भी शुभ राग रूपी परिणाम आते हैं, वे सब परिणाम अकेले 16 कारण के ही नहीं, व्रतादि सब, वे सब परिणाम कमजोरी से आते हैं, स्वरूप में ठहर नहीं पाने के कारण आते हैं, हे बुद्धि से आते हैं। ये 3 पॉइंट याद कर लो, सारा चरणान योग समझ में आ जाएगा। ये 3 पॉइंट में सारा चरणान योग समझ में आ जाएगा। यशवंत भाई, मुकेश जी, दोनों मुकेश जी, देखो क्या कहते हैं। चरणान योग में आया ना, बहुत आया चरणान योग में। व्रतों का वर्णन, व्रतों में लगने वाले अतिचार का वर्णन, अनाचार का वर्णन, बहुत सारी चर्चा है। तो वो सारा चरणान योग समझने की कोई कुंजी है कि हाँ ये लो 3 पॉइंट, 3 सूत्रीय कुंजी। क्या? पहली बात कि चरणान योग जितना भी जिनागम में कहा गया
वो ज्ञानी धर्मात्मा को लागू पड़ता है। नंबर 1, अज्ञानी के कोई चरणानुयोग या कोई प्रकार का व्रत रूप राग शुभ राग उसका शुभ गिना ही नहीं जाता, क्योंकि मिथ्यात्व के कचरे की पोटली सिर पे बांध के घूम रहा है। तो एक तो ये बात नक्की हो गई कि चरणानुयोग ज्ञानी धर्मात्माओं को है, होता है, और कोई को नहीं। तो वो क्यों होता है? चरणानुयोग माने व्रत आदि के विकल्प, व्रत के, पूजा के, भक्ति के, सब ले लेना उसमें। तो वो क्यों होते हैं? 3 पॉइंट याद कराना है। याद कराना इसलिए नहीं कि आपको परीक्षा देना है, ये आपके तत्व निर्णय में बहुत मजबूती से काम आने वाले हैं। पुरुषार्थहीनता के कारण होते हैं, स्वरूप में ठहर नहीं पाने के कारण होते हैं, और हे बुद्धि से होते हैं। ये वाली बात है। तो अब वो इसमें सब जितने परिणाम हैं वो इसी प्रकार, इसलिए और इस रूप से होते हैं। विचार पूर्वक देखा जाए तो ज्ञानी उन भावनाओं को जानने वाला ही है, करता नहीं। एक और देखो 313 से, ज्ञानी पर वस्तु अथवा राग में फेर फार करने की बुद्धि नहीं रखता। ये ऊपर ही आ गई ना बात, इसमें सब स्पष्ट हो गया है। यह तो ठीक है, किंतु अपनी निर्मल पर्याय तो करना चाहता है ना। ज्ञानी पर वस्तु अथवा राग में फेर फार करने की बुद्धि नहीं रखता, यह तो ठीक है, किंतु अपनी निर्मल पर्याय तो करना चाहता है ना, ऐसा प्रश्न है। ये प्रश्न यहाँ से उठा है ऊपर से, कि 16 कारण भावनाओं को भाता नहीं है, उसे उस प्रकार का राग आ जाता है। वास्तव में ज्ञानी की भावना तो स्वरूप में स्थिर होने की ही होती है। तो यहाँ भी शब्द तो इसी प्रकार से कहा गया है कि ज्ञानी की भावना तो स्वरूप में, उसे भी वो करता है, ये भी नहीं कहा गया। लेकिन प्रश्नकार ने प्रश्न समझो उसी अनुरूपता से पूछ लिया। उत्तर बहुत सरल सीधा है। ज्ञानी को अपनी निर्मल पर्याय के फेरने नाम पलटने के ऊपर भी लक्ष्य नहीं है। द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होने पर पर्याय स्वयं निर्मल पने पलट जाती है। जो मलिन पने हैं वो मलिनता टलकर निर्मल पने पलट जाती है। धर्मी पर को शरीर की क्रियाओं को फेरता नहीं, मतलब पलटता नहीं, परिणमाता नहीं। किसको? पर को, शरीर की क्रिया को पलटता नहीं। एक विकल्प को पलटता नहीं, बदलता नहीं, परिणमाता नहीं। और जिस समय जो पर्याय होती है उसे पलटने की बुद्धि नहीं, अर्थात उसके तो पर्याय के ऊपर की दृष्टि ही छूट गई है। मात्र वस्तु स्वभाव के सन्मुख बुद्धि होने पर राग टलकर वीतराग रूप में पर्याय पलट जाती है। कुछ भी फेर फार नहीं करना है, निर्मल पर्याय भी करना है, ऐसी बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। मैं अपनी परिणति में रागादि विकल्प को ना करूं, पर का ना करूं, ये तो रखो दूर, पर मैं रागादि विकल्प को न करूं बल्कि निर्मल भाव को मैं करूं, ऐसी बुद्धि भी पर्याय बुद्धि होने से मिथ्या बुद्धि है, भ्रांति की बुद्धि। तो निर्मल पर्याय करना कि नहीं करना, कि करना फरना कुछ नहीं, मैं निर्मल स्वरूप हूं, ऐसा स्वीकार होते ही पर्याय निर्मल हो जाती, ये कहते हैं। अभी भी मैंने करते अपने को स्वीकार करना नहीं कहा, और ध्यान रखना उसकी उस बात को भी। भाई पानी को पानी स्वीकार करना, अग्नि को अग्नि स्वीकार करना, इसमें वास्तव में करना कुछ नहीं होता है, कहने की बात है।
अग्नि को अग्नि स्वीकार कर लिया, मैंने बड़ा काम कर लिया। तुमने क्या काम कर लिया? अग्नि तो उष्ण होती है, तो अग्नि को उष्णता रूप अग्नि स्वीकार कर लिया, तो तुमने क्या कर लिया? ऐसे ये आत्मा पवित्र परिपूर्ण सामान्य एक रूप सदृश ध्रुव स्वरूप अनादि अनंत तत्व है, ऐसा स्वीकार करना वो तो है ही। तो स्वीकार होते ही पर्याय निर्मल पलट जाती है, नाम मलिनता चली जाती है और निर्मलता उपज आती है, उत्पाद उसका हो जाता है। वस्तु स्वभाव को जैसे का तैसा रखकर स्वयं स्वभाव दृष्टि से निर्मल रूप में पलट जाता है। इसके अतिरिक्त पदार्थों में अथवा अपनी अवस्था में कुछ भी फेर फार करने की बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि है। लो कितनी बात करें, अपनी पर्याय भी मुझे निर्मल करना है, मुझे सम्यक दर्शन करना है। कल दोपहर को आ गई थी चर्चा, सम्यक दर्शन करूं, इससे भी सम्यक दर्शन तो होता नहीं, मिथ्यात्व की पुष्टि हो जाती है। लो क्यों कि करूं, होते को करने की बुद्धि पर्याय पर दृष्टि है। और यहाँ कहा पर्याय अपनी अवस्था में या पर्याय में कुछ भी फेर फार करने की बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि है। इसके बाद अब आगे फिर एक गंभीर विषय है ज्ञानी के संबंध में, आगे चर्चा करें।